Hello everyone. So it is our second part, the Mesolithic age. It's a hunter and herders. तो हमने पहले ऊपर क्या पढ़ा हुआ था कि अपर पैलोलिथिक में मौसम कैसा होने लगा था, वार्म होने लगा था. पहले तो ठंडा रहता था, फिर धीरे धीरे अपर पैलोलिथिक आते आते वार्म होने लगा था. मीसोलिथिक में क्या होता है, वार्म एंड ड्राई दोनों होने लगा था. और इस पीरियड को हम कहते हैं बीच का पीरियड. मतलब पैलियोलिथिक और नीलोलिथिक के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम मीसोलिथिक पीरियड कहते हैं. इट इज इंटरवेन एज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलोलिथिक एज एंड न्यूलोलिथिक एज. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लेटर स्टोन एज. स्टोन एज किसको कहते हैं, हम पैलियोलिथिक को कहते हैं. और लेटर स्टोन एज किसको कहते हैं, ये मीसोलिथिक को कहते हैं. तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टूल्स ऑफ द मीसोलिथिक एज आर कर माइक्रोलिथ. अगर आपको आ गया एक क्वेश्चन कि माइक्रोलिथ्स किसको बोलते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि मीसोलिथिक से रिलेट हुआ करते थे. ठीक है. तो जो टूल्स हुआ करते थे मीसोलिथिक पीरियड्स के, उनको हम माइक्रोलिथ्स कहते थे. जो मीसोलिथिक पीपल रहते थे वो किस पे डिपेंड होते थे, हंटिंग पे, फिशिंग पे, फूड गैदरिंग पे. आदमगढ़ है जो मध्य प्रदेश में और बैगौर है जो राजस्थान में, ये साइट्स हैं. मतलब इन जगह से कुछ ना कुछ एविडेंस मिले हैं हमें. तो ये साइट्स आ जाती है कि अगर पूछ लिया गया कि आदमगढ़ किसके अंदर आता है, कौन से एज के अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मीसोलिथिक एज के अंदर आता है. ठीक है. तो यहाँ पे डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल के एविडेंस मिली हुई. कहाँ से, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, बैगौर जो राजस्थान में है. तो प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. और जो पहला एनिमल जो डोमेस्टिकेटेड हुआ था वो कौन सा था, डॉग था. तो आप, डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड एंड द एविडेंस इज फाउंड फ्रॉम द आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड बैगौर इन राजस्थान. मीसोलिथिक की कुछ और भी साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं. ये तो आपका जनरल है कि आप यहाँ से देख सकते हो एनसीईआरटीज में जो कि दिया गया है. तो मीसोलिथिक जो साइट्स हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू, सेंट्रल इंडिया और साउथ ऑफ रिवर कृष्णा की जगह हैं. मीसोलिथिक साइट जो राजस्थान की वो बहुत वेल प्रिजर्व है. जो बैगौर है जो राजस्थान में, मैंने बताया ना, जहाँ से डोमेस्टिकेशंस के एविडेंस मिले हुए थे, तो बहुत वेल प्रिजर्व है आज भी. तो यहाँ जो इनहेबिटेंट किस पे डिपेंड करते थे, हंटिंग पे एंड पेस्टोलिज्म पे. तो पेस्टोलिज्म क्या होता है, पेड़ पक्षियाँ, मतलब ऐसा ही नहीं, मतलब गाय वाय इन सबको पालने लगे थे. तो वही है. अब यहाँ हम देखते हैं ये कुछ टूल्स हैं मीसोलिथिक एज के, जो कि आप देख सकते हो. ये टूल्स हैं, इस टाइप के टूल्स हुआ करते थे. तो न्यूलोलिथिक एज यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, जिसको हम फूड प्रोड्यूसर बोलते हैं. इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ना फूड गैदर से फूड प्रोड्यूसर तक की जंजी स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे लोग सिर्फ फूड ढूंढते थे, यहाँ पे बनाने लगे थे. तो न्यू स्टोन एज बिगिन कहाँ से हुआ, 9000 BC से स्टार्ट हुआ. ठीक है. तो न्यूलोलिथिक सेटल वर द अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज. मतलब फार्मिंग न्यूलोलिथिक एज से ही स्टार्ट हुई है. दिस ऑल्सो स्टार्टेड टू टेम एनिमल्स लाइक सीप, गॉट, कैटल एंड पिग वर टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय देम एंड दे बिकम हर्डर्स. तो मतलब सीप, गॉट, कैटल्स एंड पिग्स, इन सबको डोमेस्टिकेशन करने लगे थे और इन्हीं के द्वारा उनको फूड मिलता था. ओके. दे वर टू बी फाउंड ऑल ओवर द इंडिया बट मोर ऑफन इन रिवर वैली. ये रिवर वैली साइड्स में ज़्यादा मिलते थे. फ्लैट जितने भी प्लेन्स होते थे वहाँ पे इनकी साइड ज़्यादा थी, क्योंकि क्या, सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करती थी, तो क्रॉप को ग्रो करने में ईजी होता था. ठीक है. तो न्यूलोलिथिक साइड में सॉइल कैसी होती थी, फर्टाइल होती थी, और ईजिली हम क्रॉप को ग्रो कर सकते थे. न्यूलोलिथिक जो ब्लेड होते थे वो स्मॉल होते थे, और वो किससे बनते थे, मड से बनते थे, मिट्टी एंड जीड से. ठीक है. उसमें ना मड की बॉल होती थी और फेंस होती थी, उससे आउटसाइड द फेंस, मतलब एक गेट टाइप का लग जाता था. फेंस जो झाड़ियाँ होती थी उनको रख देते, उनके द्वारा एक घर बनता था. द हट्स वर थैट्स. यहाँ पे हम देखते हैं कि ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ जस्ट वन रूम. तो एक रूम हुआ करता था. अ फायर वाज लेट इन द हट. रूम हुआ करता था. तो यहाँ पे जो फायर होता था ना वो लेट होता था हंट पे, और कुकिंग बनता था उस पर. तो एक फायर लेट हुआ करता था, एक जैसे हमारे यहाँ नहीं पुराने ज़माने में चूल्हे हुआ करते थे, वैसे ही कुछ ऐसा बना देते थे चारों ओर, उस पर ही खाना बनाते थे. उस टाइम जो क्रॉप्स कल्टिवेटेड होती थी वो कौन सी थी, राइस, वीट, वाले, रागी एंड हॉर्स ग्राम. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कल्टिवेशंस ऑफ सीरियल्स एंड द डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल, दे नीडेड पॉट्स इन वॉज दे कुड स्टोर देयर फूड. तो पॉट्स हुआ करते थे, मटके हुआ करते थे, उसमें वो अपना फूड स्टोर किया करते थे. पॉटरी फर्स्ट अपियर इन दिस फेज. तो पॉटरी जो फर्स्ट टाइम अपियर हुई थी वो कहाँ हुई थी, न्यूलोलिथिक फेज में अपियर हुई थी.
और यहाँ पे लार्ज क्ले पॉट्स और वॉस्केट एंड डक पिट्स, तो ये सब वहाँ पे बनने लगे थे। न्यूलिथिक साइट्स में क्ले पॉट्स, वॉब बास्केट एंड डक पिट्स बनने लगे थे ग्राउंड में। हैंडमेड पॉटर इज फाउंड इन द ईयरली स्टेज, तो जो हाथ के बने पॉटर्स होते थे, लेटर दे यूज व्हील मेड पोट्री, तो हैंडमेड पॉटर्स भी यूज़ होने लगे थे, पहिए वाले पॉटरी भी यूज़ होने लगी थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी हुई थी यहाँ पे न्यूलिथिक एज में, वो हुई थी व्हील की। फायर कहाँ हुआ था? पैलियोलिथिक में। और व्हील कहाँ इन्वेंटेड हुआ था? न्यूलिथिक एज में। इट हेल्प मैन टू ट्रेवल ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अब सोसाइटी कैसी होती थी न्यूलिथिक पीरियड्स में, ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैन ना सेटल्ड हो गए थे और वो रूल्स भी कंडक्ट होने लगे थे कि काम डिवाइड कर दिया था कि दे यूज टू बी डिवीजन ऑफ लेबर एंड मैन एंड वोमेन हैड टू बी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो लेबर क्या फंक्शंस करेंगे, मैन एंड वोमेन क्या फंक्शंस करेंगे, उन सबको डिवाइड कर दिया गया था। और जो इन सबका एक लीडर होता था, तो पहले तो लीडर एक ओल्डेस्ट मैन को बनाते थे, और फिर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मैन होता था उसको लीडर बना देते थे, और वही सारी चीज़ें मैनेज करता था। अब रिलीजियन कैसा होता था न्यूलिथिक केज में? तो वो स्काई गॉड एंड अर्थ गॉडेस की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? स्काई गॉड एंड अर्थ गॉडेस की। और उनको ग्रेव में क्या कर देते थे? वरीड करते थे। सेवरल वर्चुअल साइट्स भी होती थी वहाँ पे, जैसे मेहरगढ़ में पाई जाती है, तो वहाँ पे गॉड के साथ, बकरी के साथ वरीड करते थे लोगों को। अब न्यूलिथिक एरियाज कैसे होते थे? तो the site found all over the subcontinent. Some of the most important one are the northwest in present day कश्मीर। नॉर्थ वेस्ट होते थे उस टाइम कश्मीर का एरिया मान लो, कश्मीर, और ईस्ट एंड साउथ इन इंडिया। तो मेहरगढ़ was the earliest Neolithic settlement found in the India subcontinent, which is located in fertile plain near Bolan Pass at बलूचिस्तान, पाकिस्तान। तो मेहरगढ़ न्यूलिथिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड है, जो कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पाई जाती है। वहाँ पे एक बोलन पास हुआ करता था। उस टाइम पीपल, मतलब लोगों ने सीख लिया था वार्ले एंड वीट को ग्रो करना, और उस एरिया में फर्स्ट टाइम रियर सीप एंड गॉड को देखा गया था। सीप एंड गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द ईयरलीस्ट विलेज, सबसे पुराना विलेज था जिसका डेट है 7000 BC। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे कुछ एविडेंस एनिमल्स ऑफ बोन्स के और ईयरलीस्ट लेवल के फाउंड किए गए थे। तो दिस इंक्लूड बोन्स ऑफ एनिमल एंड सच द डीर एंड पिग। ठीक है, तो न्यूलिथिक पीपल्स जो होते थे मेहरगढ़ के, वो मोर एडवांस्ड हुआ करते थे। जो न्यूलिथिक पीपल्स होते थे मेहरगढ़ के, वो बहुत एडवांस हुआ करते थे। दे प्रोड्यूस्ड वीट, कॉटन एंड लिव्ड इन द मड ब्रेक हाउसेस। वो कहाँ पे रहते थे? वीट, कॉटन, लिव्ड इन द मड ब्रेक हाउसेस। और अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ में अदर्स चीज़ें क्या मिली थी हमें? तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस। हाउसेस कहते कैसे होते थे? स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर बेसिस पे होते थे, और कुछ हाउसेस की 4 एंड मोर कंपार्टमेंट हुआ करते थे। कुछ एरिया हैं जो न्यूलिथिक के, वो भी देखते हैं। एक हो गया बुरजौम, जो कि नियर श्रीनगर था, जम्मू कश्मीर के पास में। ठीक है, और बुरजौम में लेक साइड होती थी पिट्स के, एंड प्रोबली हैड हंटिंग एंड फिशिंग इकोनॉमी। तो हंटिंग एंड फिशिंग पे इकोनॉमी डेवलप करती थी उस टाइम वहाँ की। दे यूज टूल्स एंड वीपन्स मेड ऑफ पॉलिश स्टोन एंड बोन्स। तो जो टूल्स यूज़ करते थे वो किसके बने होते थे? स्टोन एंड बोन के बने होते थे। दे यूज कॉर्स ग्रे पॉटरी। वो किस कलर की पॉटरी यूज़ करते थे? ग्रे पॉटरी यूज़ करते थे। और डोमेस्टिकेशन डॉग वर टू बी वरीड विद देयर मास्टर इन देयर ग्रेव। तो जो ग्रेव में जब वरीड होता था कोई भी इंसान, तो उसके साथ उसका डॉग भी वरीड होता था। ये वहाँ पे पाया गया है बुरजौम में। गुफ्रकाल भी एक साइट है न्यूलिथिक की, जो कि केव ऑफ द पैटर कहते हैं। ये 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर से है। द पीपल ऑफ द प्रैक्टिस बोथ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो गुफ्रकाल में क्या दोनों की प्रैक्टिस हुआ करती थी, एग्रीकल्चर की और डोमेस्टिकेशन की। एक चिरांद है जो कि नियर पटना है। तो हमने बुरजौम देख लिया, मेहरगढ़ देख लिया, गुफ्रकाल देख लिया, चिरांद देख लिया, जो कि पटना के पास में है। इट इज़ द ओनली साइट इन इंडिया वेयर वॉन इम्प्लीमेंट हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर। जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉन इम्प्लीमेंट मिला हुआ था वो कौन सा था? चिरांद था, जो कि नियर पटना है। उसके अलावा कुछ और साइड है, जैसे कि मिर्ज़ापुर हो गया, इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट इज नोटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस इन द 6 मिलियन BC। तो यहाँ मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद में ये देखा गया है कि वो कल्टीवेशन ऑफ राइस बहुत पुराने टाइम से हो रहा था। और उसके जो सेकेंड एरिया है वो देखते हैं। द सेकेंड ग्रुप ऑफ न्यूलिथिक पीपल लिव्ड इन साउथ इंडिया। अब कुछ जो साउथ इंडिया में रहते थे, जो कि गोदावरी रिवर के पास में था,
तो यहाँ पे क्या था कि ये पीरियड कब से कब तक को कवर्ड किया, 2500 टू 1000 BC तक। यहाँ पे जो जो पीपल रहते थे वो ग्रेनाइट हिल्स पे रहते थे, टॉप ऑफ द ग्रेनाइट हिल्स रहते थे, और द प्लेट्यू नियर द रिवर बैंक, या तो नदी के किनारों पे रहते थे या ग्रेनाइट हिल्स के ऊपर रहते थे। तो वो क्या प्रोसेस करते थे एनिमल्स में, कैटल, सीप एंड कॉट्स। ओके, दे यूज स्टोन एक्सिस एंड स्टोन ब्लैडर्स। वो किसका यूज करते थे, कौन कौन से टूल्स यूज करते थे, स्टोन एक्सिस एंड स्टोन ब्लैडर का। रबिंग ऑफ स्टोन सो डैट दे वर एक्टिव विद आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स, और वो उनको रबिंग करते थे स्टोन्स को, फिर उससे आग फायर करते थे, फिर फूड बनाते थे। ये सब प्रोसेस तो आपको पता है ना कि एलिमेंट कैसे बनाया करते थे। दो पत्थर को ले रफ कर लिया, उन दोनों के बीच फ्रिक्शन हुआ, आग जलने लगी, तो इन्वेंटेड तो न्यूलोलिथिक में ही हुई थी। फिर धीरे धीरे वो फूड्स को भी गेन करने लगे। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं साउथ की, वो हम देखते हैं। मस्की हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, हालोर हो गया, कोडिकल हो गया, संगनकल्लू हो गया, त्रिमुकदुल हो गया, नसीपुर हो गया, तकालकोटा हो गया, कर्नाटका में है, पय्यमपाली जो कि तमिलनाडु में है, उतरून एंड पिखिल इन आंध्र प्रदेश। ये साइट्स हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मस्की कौन सी इसकी साइड है, तो आपको पता चाहिए कि मस्की जो है वो न्यूलोलिथिक साइड की है, ब्रह्मगिरी भी न्यूलोलिथिक की है, हालूर, कोडेकैनाल, संगनकल्लू, त्रिमुकुदल, नासीपोर, तकालकोटा जो कर्नाटका में है, पय्यमपाली जो कि तमिलनाडु में है, उतनूर एंड पिखिलल ये आंध्र प्रदेश में है। ये सारी कौन सी साइट्स हैं, न्यूलोलिथिक साइट्स हैं। न्यूलोलिथिक जो सेटलर्स होते थे, जो पिकली हल के होते थे, वो कौन से होते, कैटल हर्डर्स होते थे। तो जो न्यूलोलिथिक सेटलर्स होते थे पिकली हल के, वो कौन होते थे, कैटल हर्डर्स होते थे। और डोमेस्टिकेटेड किसको करते थे, कैटल, सीप, कॉट, ठीक है। वहाँ इट इज़ द एविडेंस बाय द एजमाउंट एंड हैबिटेशन ऑफ साइट डिस्कवर्ड इन पिकली हल। तो पिकली हल में एजमाउंट एंड हैबिटेशन साइट्स के भी एविडेंस मिले हुए हैं। थर्ड एरिया देखते हैं हम। तो थर्ड एरिया जो है have been recovered the hills of Assam, Neolithic found in the Garo Hills and Meghalaya as well. तो Garo Hills and Meghalaya as well as. Okay. तो Dowsali Heading is a site on the hills near the Brahmaputra Valley. Dowsali Heading एक साइट्स है जो कि ब्रह्मपुत्र वैली के नियर है, जिसका रूट जाता है चाइना तक एंड म्यांमार तक। Here some tools including mortar and pestle have been found. Mortar and pestle आपको पता है क्या होता है, जिससे हम अदरक कूटते ना घर पे, ऐसे अदरक कूटते हैं, तो उसको ही इंग्लिश में mortar and pestle कहते हैं। तो उसका जो एविडेंस मिला था वो कहाँ से मिला था, डाउजली हेडिंग से। क्वेश्चंस आ गया कि आपको mortar and pestle कहाँ से फाइंड हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए न्यूलोलिथिक एज के डाउजली हेडिंग से फाइंड हुआ था, ठीक है। दीज इंडिकेट दैट पीपल वर प्रॉबली ग्रोइंग ग्रेन्स एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट। तो ये आपको इंडिकेट करता है, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कि लोग खाना उगाना भी जानने लगे थे और बनाना भी जानने लगे थे। एक समय था जब वो फूड गैदर ही करते थे कुछ ना कुछ हंटिंग के द्वारा, फिशिंग की जगह, बट आज न्यूलोलिथिक एज तक आते आते लोग खाना बनाना और खाना दोनों ही जानने लगे थे, मतलब उगाना और बनाना दोनों ही जानने लगे थे। ओके, ये न्यूलोलिथिक कल्चर है, ये एग्जिवेटेड न्यूलोलिथिक साइट से अगर ये सिंबल बना है तो ये आप देख सकते हैं पूरे मैप में। मॉडर्न टाउन्स जो हुआ करते थे उसमें ट्रायंगल का बना, जैसे नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, पटना और दिल्ली, क्यूटिया, कराची, श्रीनगर, ये मॉडर्न साइट हुआ करती थी उस टाइम की। तो ये सारा चार्ट न्यूलोलिथिक का है, तो आप ऐसे चार्ट के द्वारा भी याद कर सकते हैं। अब हमारा आता है कैल्कोलिथिक एज, मतलब पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, न्यूलोलिथिक एंड कैलियोलिथिक। तो अब कैलियोलिथिक जो एज होती है, यूज ऑफ मेटल बिगिन टूवर्ड द एंड ऑफ द न्यूलोलिथिक एज। जब न्यूलोलिथिक एज एंड होने लगा तो किसका यूज होने लगा, मेटल का यूज होने लगा। द फर्स्ट मेटल वॉज टू बी यूज वॉज कॉपर। तो पहला जो मेटल यूज हुआ था उसको क्या कहते थे, कॉपर कहते थे। तो मेटल क्या क्या उसमें मिक्सड हुआ करते थे, टिन, जिंक, लेड टू मेक न्यू मेटल ऑफ एलाउ कॉल्ड ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज कॉपर सबसे पहले यूज हुआ था मेटल में कैलियोलिथिक की, और जो एक ब्रॉन्ज बनता था वो किस किस से मिलके बनता था, टिन, जिंक एंड लीड, ठीक है। टिन, जिंक एंड लेड से मिलके एक न्यू मेटल एलाउ बनता था, उसको हम क्या कहते थे, ब्रॉन्ज कहते थे। ये पता होना चाहिए, अगर आ गया कि ब्रॉन्ज किस किस मेटल से मिलके बना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि टिन, जिंक एंड लेड से मिलके बना होता है। ओके,
तो द कैलियोलिथिक मैन वॉज फाउंड ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेशंस। कैलियोलिथिक मैन के पास तो ऑर्नामेंट्स और डेकोरेशंस मटेरियल भी हुआ करते थे। वुमेन ऑर्नामेंट्स पहनती थी सेल के एंड बॉन के, ठीक है। किसके बने होते थे? जो ऑर्नामेंट्स मतलब जो भी ज्वेलरी होती थी उसको पहनते थे, वो किसकी बनी होती थी? सेल की एंड बॉन की बनी होती थी। मैन हैड इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग क्लॉथ्स। यहाँ तक आते आते लोग इतने एडवांस्ड हो गए थे कि वो कपड़ों को भी बुनना जानने लगे थे, ठीक है। There were several cultures that were using stone implement along with the copper implements. Such culture are called Paleolithic culture. ऐसे कल्चर जहाँ पे बहुत सारे कल्चर स्टोन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करके कॉपर इम्प्लीमेंट्स करते हैं, उनको हम क्या कहने लगे थे? कैलियोलिथिक कल्चर्स कहने लगते थे। तो एज पर साइंटिफिक एनालिसिस कैलियोलिथिक कल्चर वर नॉट ओल्डर देन 800 BC। जो साइंटिफिक एनालिसिस हुआ है उसमें बताया गया है कि जो हमारा कैलियोलिथिक कल्चर है वो 800 AC से ज़्यादा ओल्ड नहीं है। ये मैं ना कुछ चीज़ें मैंने अंडरलाइन किया जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। पूरा पढ़ना इसलिए नहीं है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वैसे ही हमारे पास ऑलरेडी इतना मटेरियल रहता है कि उसको में ही हमें फाइंड करने में टाइम लग जाता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो पहले से मैंने टिक करके रखा है। मैं मतलब एग्ज़ाम टाइम जब रिवीजन का टाइम आता है ना, तब एक बार मैं ऐसे ही देख लेती हूँ। तो ईयरली सेटलर्स, तो द कैलियोलिथिक कम्युनिटीज फाउंडेड द फर्स्ट ब्रेज इन इंडिया, नॉट इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, एंड कल्टिवेटेड वार्ले, वीट, लेंटिल इन वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया में उनको किन किन चीज़ों का कल्टिवेटेड देखा? वार्ले, वीट एंड लेंटिल का। एंड राइस इन साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। तो राइस कहाँ पे देखा था? साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में। एक्सेप्ट ऑफ द एलुवियल प्लेन्स कैलियोलिथिक कल्चर हैव बीन डिस्कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री। एलुवियल प्लेन्स को छोड़ के सारे कंट्री में डिस्कवर्ड हो गया था कैलियोलिथिक कल्चर, कैलकोलिथिक। देयर अर्लीस्ट सेटलमेंट अपीयर इन मालवा एंड सेंट्रल इंडिया। इसका जो पहला सेटलमेंट मिला हुआ था वो कहाँ पे था? मालवा और सेंट्रल इंडिया में, मालवा एंड सेंट्रल इंडिया में। और कुछ जो थे कायथा एंड ईरान, कुछ और भी थे, कायथा और ईरान हो गए, वो भी कैलियोलिथिक साइड के हैं, जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में थे। कुछ वेस्टर्न मध्य प्रदेश में थे, जो कि ईरान, कायथा एंड नवदतोली और नर्मदा हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। ईरान, कायथा एंड नवदतोली, ठीक है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो कुछ अलग साइट्स हैं उनको देखते हैं, जॉर्वे, नेप्सा एंड अहमदाबाद, जो कि अहमदानगर में है। चंदौली, इनमागांव एंड सोनागांव इन पुणे डिस्ट्रिक्ट एंड नासिक में है। तो ये अगर साइट आ गया कि चंदौली, इमनगांव एंड सोनागांव किस डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको पता चाहिए पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, कैलियोलिथिक कल्चर में है, नासिक के पास में है। ईस्टर्न इंडिया में देखते हैं तो चिरांद, पांडू, राजड़ दीवी, जो कि बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में है, महिषदाल, जो कि मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है। कैलियोलिथिक साइट्स हैव ऑल्सो फाइंड इलाहाबाद रीजन। तो कुछ कैलियोलिथिक साइट्स इलाहाबाद रीजन में भी मिली थी, ठीक है। तो द सेटलमेंट एंड कायथा इन ईरान, इन मध्य प्रदेश एंड इनमागांव इन वेस्टर्न महाराष्ट्र वर फोर्टिफाइड। यहाँ पे ये सेटलमेंट क्या थे? फोर्टिफाइड थे। ऑन द अदर हैंड द रिमेन स्ट्रक्चर ऑफ द चिरांद एंड पांडू राजड़ दीवी इन ईस्टर्न इंडिया वर पुअर इन नेचर। इस टाइप की ये फोर्टिफाइड नहीं थे, ना ही इतने डेवलप्ड थे, ठीक है। चिरांद एंड पांडू राजड़ दीवी ईस्टर्न इंडिया के थे, वो इतने डेवलप्ड नहीं थे। अब इसके टूल्स और वीपन्स देखते हैं। तो द पीपल ऑफ कैलियोलिथिक कल्चर यूज स्मॉल टूल्स का यूज़ करते थे, जो कि स्टोन से बने होते थे। यहाँ पे एक आहार है जो कि स्टोन टूल्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट। तो आहार में स्टोन टूल्स कम्प्लीटली एब्सेंट थे। और गिलकुंद में कॉपर ब्लेड इंडस्ट्री फाउंड हुई थी। तो आहार में कोई भी स्टोन टूल्स यूज ही नहीं हुए थे। और गिलकुंद जो साइट थी वहाँ पे कॉपर ब्लेड इंडस्ट्री फाउंड की थी। तो कॉपर ब्लेड इंडस्ट्री कहाँ पे फाउंड हुई थी? कैलियोलिथिक एज में हुई थी। फर्स्ट जो मेटल यूज़ हुआ था वो कॉपर ही यूज़ हुआ था। इसकी जो इंडस्ट्री, ब्लेड इंडस्ट्री फाउंड हुई थी, वो कहाँ थी? गिलुंद में थी। ये आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया था। तो कैलियोलिथिक जो पीपल होते थे वो डिफरेंट टाइप का पोट्री का यूज़ करते थे। कुछ ब्लैक रेड हुआ करती थी, कुछ व्हील मेड से बना होती थी, कुछ पेंटेड वाइट लीनियर डिज़ाइन में थी। तो पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्री एंड इम्प्लीमेंट। डिफरेंट टाइप के कल्चर होते थे, डिफरेंट टाइप की पोट्री यूज़ होने लगी थी। तो ये फिक्स पोट्री नहीं थी कि बोल दिया रेड एंड ब्लैक। डिफरेंट टाइप के कल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्री। कुछ नॉन एनिमल्स रहते थे। तो जो साउथर्न ईस्टर्न राजस्थान एंड वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो एनिमल्स कल्टिवेटेड होते थे वो थे काऊ, सीप, गॉट, पिग, बफेलो एंड हंटर डीर, ठीक है। और कुछ कैमिल हैव, कुछ जगह कैमिल के भी फाउंड हुए हैं एविडेंस। इट इज़ नॉट क्लियर वेदर दे वर एक्यूनेटेड विद द हॉर्स।
सम एनिमल रिमेन आर आइडेंटिफाई आइदर टू द हॉर्स और द डंकी और द वाइल्ड एस। तो कुछ एनिमल है जिनका अभी तक भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि वो हॉर्स हैं, डंकी या वाइल्ड एस है, क्योंकि हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, पेज मिले हैं या कुछ बोन्स मिले, तो अब करना ऐसे आसान नहीं है उन सबको देखना। अब वहाँ पे फूड, तो दे यूज टू कल्टिवेट वीट, राइस, बाजरा, लैंटिन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एंड ग्रास भी। ऑल दीज फूड ग्रेन हैव बीन फाउंड एट नवदा दोली इन महाराष्ट्र। तो वीट हो गया, राइस हो गया, बाजरा हो गया, लैंटिन हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रास भी हो गया, ये कहाँ पे मिले हुए थे हमें? नवदौली महाराष्ट्र में। ये आ गया कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें मिली, तो आपको पता होना चाहिए नवदा दौली महाराष्ट्र के। इसके साइड में लीन सीड, रागी, कॉटन भी ग्रो हुआ करते थे। हाउसेस कैसे होते थे? तो हाउसेस जो होते थे वो वर्न्ट ब्रिक्स होते थे, वहाँ पे मटके बनते थे न्यूलोलिथिक में, लेकिन कैलोलिथिक में क्या होते थे, उनको पक्के पत्थरों से बनने लगा था, उनको जला के जो बनते हैं, आज भी बनते हैं जो, वैसे कुछ हाउसेस मड ब्रिक्स के भी बनते थे, बट यहाँ पे लोग जानने लगे थे वर्न्ट ब्रिक करके। तो कुछ बट मोस्टली दीज वर कंस्ट्रक्टेड विद द वाटर एंड डॉब सी हैव बीन फाउंड थेस्ट हाउसेस। तो कुछ जो हैं वो वेटर एंड डॉब के हेल्प से भी बनते थे, जो कि देखे जाते हैं अभी भी। इनमा गांव में क्या होता था, लार्ज मड हाउसेज विद द ओवंस एंड सर्कुलर पिट हाउसेज हैव बीन डिस्कवर्ड। तो इनम गांव में कैसा हुआ था, लार्ज मड हाउसेज फाउंड हुए हैं जो कि ओवंस एंड सर्कुलर पिट हाउसेज हुआ करते थे। डिस्कवरी ऑफ हाउसेज विद 5 रूम सजेस्ट दैट फैमिलियर वर्ल्ड लाइफ। तो जो 5 रूम की डिस्कवरी होती थी उससे लोगों ने अंदर जगह, मतलब फैमिली बड़ी हुआ करती थी। अब सेटलमेंट यहाँ का स्टेबल था एंड वाइड स्प्रेड था। ओके, तो दिस वाइड स्प्रेड था, और इसको क्या बोलते हैं हम, जॉर्वे कल्चर कहते थे। तो सेटलमेंट बिकम स्टेबल एंड वाइड स्प्रेड इन दिस फेज, दिस इज टर्म एज जॉर्वे कल्चर बिकॉज ऑफ इट्स टाइप साइट इज प्रोवाइड बाय जॉर्वे, अ विलेज सिचुएटेड नियर प्रवारा रिवर। तो प्रवारा रिवर के पास में जो ब्लेज हुआ करता था, उसको उस टाइप की साइट्स को किसने बताया था, जॉर्वे ने बताया था, इसलिए उसको क्या कहने लगे थे, जॉर्वे कल्चर कहने लगे थे। एवरी जॉर्वे कल्चर वॉज अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट विथ हाउसेज। जो जॉर्वे कल्चर होता था वो न्यूक्लिएटेड रहता था अपने हाउसेज के साथ, और उसके जो हाउसेज के डिफरेंट टाइप के साइज सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप हुआ करते थे। ओके, सोशल इनइक्वलिटीज़ देखते हैं कैसी होती थी। द बिगनिंग ऑफ सोशल इनइक्वलिटीज़ यहाँ से फाइंड होने लगी थी। कुछ मटेरियल्स थे जो कि ग्रेव्स में फाइंड हुए थे यहाँ पे, जैसे चंदौली एंड नेवासा वेस्टर्न महाराष्ट्र के, चंदौली एंड नेवसा वेस्टर्न महाराष्ट्र के। तो कुछ चिल्ड्रंस कॉपर बीड नेकलेस अराउंड देयर नेक विद अदर चिल्ड्रन हैव ग्रोड कंसिस्टिंग ओनली ऑफ पॉट्स। तो कुछ थे जिनकी पूरी नेकलेस वगैरह सब कुछ उनके साथ बरीड किया जाता, कुछ थे जिसमें से पॉट्स डाला करते थे। और जो विलेज की नो अर्बन सिविलाइजेशन, तो द कैलोलिथ इकोनॉमी वॉज अ विलेज इकोनॉमी, दीज पीपल हैड नो अर्बन सिविलाइजेशन, उनका कोई अर्बन सिविलाइजेशन नहीं होता। तो कुछ सेटलमेंट है जैसे इनवा गाँव, ईरान, कायथा वर फोर्टिफाइड सराउंडेड बाय अ मोट। तो मोट से सराउंडेड रहते थे ये 3 साइड्स, जैसे इनाम गांव, ईरान एंड कायथा। अब आर्ट एंड क्राफ्ट देखते हैं वहाँ की। तो ये लिटिल इज़ नॉन अबाउट द आर्ट एंड क्राफ्ट, तो बहुत छोटा सा थोड़ा सा आर्ट ऑफ क्राफ्ट के बारे में जानते थे। और यहाँ पे जो आर्ट ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, स्पिंडल वॉल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन मालवा एंड कॉटन एंड सिल्क हैव बीन फाउंड इन। तो कैलोलिथिक साइड में कॉटन एंड सिल्क भी फाउंड महाराष्ट्र में हो गई थी, स्पिनिंग, वीविंग एंड स्पिंडल जानने लगे थे। वरियल प्रैक्टिस कैसे होती थी, हड़प्पन जैसी तो नहीं होती थी इसमें। दे डिड नॉट यूज सेपरेट सीमेंट्रीज, वो सेपरेट सीमेंट्रीज यूज़ नहीं करते थे। महाराष्ट्र में कुछ पीपल वरीड थे इन अर्न्स अंडर द फ्लोर ऑफ दियर हाउस इन द नॉर्थ साउथ। तो महाराष्ट्र में कुछ मिले हैं जो कि अपने खुद के हाउसेस में ही नीचे डग रहते थे। ऑलमोस्ट कंप्लीट और एक्सटेंडेड वरियल ऑफ्टन इन महाराष्ट्र, जो कंप्लीट वरियल प्रोसेस होती है वो महाराष्ट्र में पता चली थी। अब रिलीजन देखते हैं इसका कैसा होता है। टेराकोटा फिगरीज ऑफ वुमेन फाउंड इन इनम। तो टेराकोटा फिगरीज जो फाउंड हुई हैं वो कहाँ हुई, इनम गांव में हुई हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अगर आ गया कि टेराकोटा फिगरीज कहाँ पे फाउंड हुई, तो इनम गांव में। ठीक है, इन मालवा और राजस्थान में वुल एंड टेराकोटा सो दैट वुल सर्व एज रिलीजियस कल्ट। तो वो जो वुल होता था वो रिलीजियस कल्ट होता था उस टाइम का, और वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे। ये कैलोलिथिक कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उसकी साइट्स के बारे में बताया गया, उसके फीचर्स बताए गए। जैसे आहार कल्चर होता था जो कि राजस्थान और बलंथन एंड गुलकुंद है। इसमें ब्लैक एंड रेड वेयर डेकोरेटेड विद द वाइट डिजाइन, जो फीचर्स होते थे घर के। कायथा कल्चर है जो कि चंबल रिवर के पास में था। इसमें द स्टडी रेड स्लेव्ड वेयर विद चॉकलेट कलर डिज़ाइन मिले थे।
साइट्स के। मालवा कल्चर जो कि नर्मदा रीजन के पास नहीं, लार्जेस्ट कैलोलिथिक सेटलमेंट है मालवा। और सवल्दा कल्चर जो कि धुलिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, इसमें नॉन हड़प्पन कल्चर होता था। फिर वाज एंड रंगपुर है जिसमें वाज एंड रतन एंड रंगपुर गुजरात के पास में, इसमें बोथ ऑफ देम आर डायरेक्ट फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन। द पॉलिश रेड वेयर इज द हॉलमार्क ऑफ द कल्चर। तो रेड वेयर होता था वो हॉलमार्क होता था इस कल्चर का। इम्पोर्टेंट ऑफ कैलोलिथिक कल्चर, तो एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन्स, जितने भी थिकली फॉरेस्ट होते थे कैलोलिथिक कल्चर के वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री में पाए गए। यहाँ पे माइक्रोलिथ्स का और अदर स्टोन टूल्स का यूज़ होता था। ठीक है, रेड व्हील टर्न पॉट्स थे यहाँ पे, ब्लैक और रेड व्हील टर्न पॉट्स थे। कुछ यूज़ करते थे पेंटेड पॉटरी का। तो पॉट्स जो यूज़ होते थे वो कुकिंग के लिए, ईटिंग और स्टोरिंग के लिए यूज़ होते थे। लोटा यूज़ होने लगा था, बट देयर इज ट्रेस ऑफ था। हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई ना थाली का ट्रेस नहीं मिला है। कुकिंग तो होती थी, स्टोरिंग भी होती थी और लोटा भी यूज़ होती, लेकिन कोई थाली का यूज़ नहीं मिला था। साउथ इंडिया में न्यूलोलिथिक फेज imperceptibly फेडेड इनटू द स्टोन कॉपर फेज एंड सो दीज कल्चर आर कॉल्ड न्यूलोलिथिक कैलोलिथिक। ठीक है, साउथ इंडिया में कुछ ऐसे फेडेड मिले हैं जो दोनों का मिक्सचर, उनका हम न्यूलोलिथिक कैलोलिथिक कहते हैं। कुछ अदर पार्ट्स हैं स्पेशली इन वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड राजस्थान एंड कैलोलिथिक सीम टू हैव बीन कॉलोनाइजर। तो इन कुछ पार्ट हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र के और राजस्थान जिसमें लोग यहाँ पे कॉलोनाइजर्स दिखते थे। तो कैलोलिथिक कम्युनिटीज फाउंडेड द फर्स्ट विलेज इन इंडिया एंड कल्टिवेटेड फार मोर सीरियल्स एंड दिस इज नॉन एज इन द केस ऑफ न्यूलोलिथिक कम्युनिटीज। कुछ कैलोलिथिक कम्युनिटीज थी जिसका पहला विलेज इंडिया में पाया गया था और कल्टिवेटेड था, मोर सीरियल्स थे न्यूलोलिथिक साइट से भी। तो जो वरियल प्रैक्टिस थी वो डिफरेंट हुआ करती थी, पहले ही बता दिया आपको मैंने। लिमिटेशंस क्या थी, इंस्पाइट फूड प्रोड्यूस में इकोनॉमी द रेट ऑफ इन्फेंट मॉर्टिलिटी वाज वेरी हाई। तो जो इन्फेंट की मॉर्टिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगी थी। लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ग्रेव्स इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, बहुत सारे लड़के ना ग्रेव्स के अंदर, बहुत सारे बच्चे ग्रेव के अंदर मिले थे वेस्टर्न महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टिलिटी मतलब उनको मारना छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा चल रहा था। थ्रू द कॉपर मेटल वॉज नॉन एज द कैलोलिथिक कल्चर। जो कॉपर मेटल था उसको हम कैलोलिथिक कल्चर बोलते हैं क्योंकि वॉज द रूरल कल्चर। मेटल कॉपर हैज़ इट्स लिमिटेशन, इट्स सप्लाई वॉज सो लिमिटेड। मेटल कॉपर जो होता था बहुत लिमिट में होता था, उसका सप्लाई भी बहुत लिमिटेड होता था। कुछ लोग थे जो नहीं जानते थे कि कैसे मिक्स किया जाए कॉपर को टिन के साथ, स्ट्रॉन्गर एंड यूजफुल मेटल का ब्रॉन्ज। तो कुछ लोग थे जो नहीं जानते थे उनको मिक्स करना, बट कुछ जानते थे जैसे टिन और उनको जिंक एंड लेड को यूज़ करें तो ब्रॉन्ज बन जाता है। तो इट वॉज द ब्रॉन्ज टूल्स होता था। ये कि राइज ऑफ द ईयरली सिविलाइजेशन डी ऑल्सो नॉट द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन द लिव इन द सिटीज़। ओके, ये आप देख सकते हैं। ऑल थ्रू द कैलोलिथिक कल्चर केम मच लेटर देन द इंडस सिविलाइजेशंस। They did not derive any substantial benefit from the advanced technological knowledge of the Indus people. कैलोलिथिक कल्चर पहले आया है इंडस वैली सिविलाइजेशंस के और वो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि इंडस पीपल के पीपल नहीं जानते थे। कॉपर एज इन इंडिया। Hordes of copper objects have been found in a wide area ranging from the Chota Nagpur Plateau to the Upper Gangetic Basin, but they are concentrated in the Ganga Yamuna Dock. तो हॉर्स कॉपर ऑब्जेक्टिव कहाँ पे फाउंड हुए थे? छोटा नागपुर प्लेटिव में, अपर गंगेटिक बेसिन्स में। कुछ आर्ट क्राफ्ट होते जो इंडिकेट करते थे गुड टेक्निकल स्किल्स को और नॉलेज को कॉपर के। कुछ प्लेसेस होती थी जहाँ पे एसोसिएट हुए जैसे विथ ऑर्चे कलर पॉट्स के साथ, सम मड स्ट्रक्चर के साथ, और उन्होंने बताया कैसे कॉपर हॉर्स का एक सेटल लाइफ के लिए यूज़ करना है। ओके, तो द पीरियड कवर्ड बाय द ऑर्चे कलर पॉटरी कल्चर इज रफली प्लेस बिटवीन 2000 BC टू 1800 BC। इस सेटलमेंट का कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं था। मेगालिथिक कल्चर इन आयरन, ये लास्ट पार्ट है जो कि हम थोड़ा सा देख लेंगे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं वही सब चीज़ें आपको पूरा भी बता सकी। अगर आपको पढ़ना है तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं, आप इसको स्टॉप करके लिख भी सकते हैं अगर आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखिए। मेरे को नहीं लगा था क्योंकि मैं ऑलरेडी वो जो है ना उसी पेज में पढ़ चुकी थी, जो सब बता दिए। कुछ एक्सट्रैक्ट फैक्ट हैं जो भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स पलावरम नियर चेन्नई में पास हुए, तो ये सब देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड जो है सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री हो गया और सारी साइट्स हो गई हैं, स्टोन एजेस हो गए हैं। तो ये हमारे 2 चैप्टर फुली कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट हमारा आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसके पार्ट्स देखेंगे, किसने एग्जिबिट किया है, क्या क्या हुआ है, धीरे धीरे हम कवर करेंगे। ठीक है, कुछ मुझे पता है बहुत सी चीज़ें में फ्लो में हो जाता है, बट
ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बुक नहीं है ना एनसीईआरटी जो आपको कवर करनी है, तो यू कैन टेक माई क्लासेस ईजली। जैसे ही मैंने पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने टिक की हैं, तो आप भी ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं सिंपल फॉर्म में। फिर आप अब इसके बाद स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कल से मैं एक और रिसर्च एप्टीट्यूड्स की क्लासेस मतलब डालूंगी, क्योंकि जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये 2 क्लासेस भी मैं लूँगी और इनकी भी क्लासेस में डालूँगी। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है सब्सक्राइब करना है, बाकी इट्स एज यू विश। मेरे को कुछ सब्सक्राइब से इतना वो मतलब नहीं है, मेरे को ये है कि बस नॉलेज ना कहीं जाना चाहिए लोगों के पास। बाय, थैंक यू।